हेलो एवरीवन, जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम आज कवर कर रहे हैं लुसेंट ज्योग्राफी। टॉपिक है ज्वालामुखी। यहाँ पे देखिए टॉपिक क्या है, ज्वालामुखी। तो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो था स्थलमंडल। तो देखिए यहाँ पे ये स्थलमंडल कौन सा टॉपिक था, तो पृथ्वी के बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन से 4 भाग में बांट सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला स्थलमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल और चौथा जैवमंडल। ये हम पृथ्वी के बाह्य सतह को बांटे हैं। सबसे पहला था स्थलमंडल। स्थलमंडल हमने कवर कर लिए थे। स्थलमंडल में हमने क्या कवर किए थे, चट्टान कवर किए थे। चट्टान में हमने सबसे पहले इग्नियस रॉक मतलब कि आग्नेय चट्टान, उसके बाद कवर किए थे अवसादी चट्टान मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ पे देखिए अवसादी चट्टान मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक। उसके बाद ये कायांतरित चट्टान, इसके बाद देखिए कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। ये इतना कवर कर लिए थे। अब हम कवर करेंगे ज्वालामुखी। आज हम क्या कवर करने वाले हैं, ज्वालामुखी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ज्वालामुखी किस किस टाइप के होते हैं, कहाँ पे कैसे ज्वालामुखी आते हैं, तो ये कहाँ पे कैसे ज्वालामुखी आते हैं, उसका नाम क्या होता है, तो इस पेपर में कई बार पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी को हम वोल्केनो कहते हैं इंग्लिश में। कह रहा है भूपटल पर प्राकृतिक छेद या दरार है जिसे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैस बाहर निकलती है। ज्वालामुखी क्या है, तो ज्वालामुखी जिससे ज्वालामुखी यानी ज्वाला मुख, वो मुख जिससे ज्वाला निकलती है उसी को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। अब देखिए जैसे हम बताते हैं ये पृथ्वी है। अब सपोज कीजिए यहाँ एक मुख है, इससे क्या निकल रही है, इससे निकल रही है राख, लावा, भाप और अन्य गैसें इससे बाहर निकल रही है। ये जो मुख है इसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। अब देखिए ज्वालामुखी के यहाँ पे देखिए ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं और ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है। एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं और ज्वालामुखी में जो कप के आकार का मुख होता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे इसी को क्रेटर कहते हैं। कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। आगे है क्रेटर कहते हैं बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है और बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर किस में बदल जाता है, छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाते हैं, जिसे सिंडर कहते हैं। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है और उद्गार में जो निकलने वाली गैस है उसमें वाष्प का प्रतिशत क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। पहले जो है टीयर्स की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही होता है और पहले अश्रु जो है उसकी उत्पत्ति सबसे ज़्यादा किस समय होती है, ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही होता है। उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है और जिस समय मतलब कि किस तरह से ज्वालामुखी निकल रही है उसके आधार पर बांटा जाए तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। उद्गार अवधि मतलब कितना समय में किस तरह से ज्वालामुखी का बहाव हो रहा है, किस तरह से कितने समय में ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, निकल रहा है, यानी कि उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। तो उद्गार अवधि में देखिए, अवधि मतलब समय, यानी कि जैसे तुरंत ज्वालामुखी निकला तो एक्टिव होगा, बहुत दिन पे निकला तो वो इनएक्टिव होगा। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, जिसको एक्टिव वोल्केनो भी कहते हैं। इसमें अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 है। इसमें रह के अक्सर क्या होते रहता है, उद्गार होते रहता है। इसमें प्रमुख है इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली। क्या क्या है, इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली। मेक्सिको उत्तर अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी। यहाँ पे देखिए मेक्सिको उत्तर अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक उद्गार हो चुका है। इसमें कितने बार से अधिक उद्गार हो चुका है, इसमें 40 बार से अधिक उद्गार हो चुका है। आगे देखिए है ये स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली क्या है, यहाँ पे देखिए भूमध्य सागर
में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। स्ट्रोम्बोली कहाँ पे स्थित है? भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर क्या स्थित है? स्ट्रोम्बोली। उसके बाद देखिए, इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है। इसमें क्या निकलती है? सदा ही प्रज्वलित गैस निकला करती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाश रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो देखिए, स्ट्रोम्बोली कहाँ पे है? भूमध्य सागर में है। सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है, जिससे आसपास का भाग क्या होता है? भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप यूएसए पर है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलाई हवाई द्वीप यूएसए पर है। नेक्स्ट है, आगे देखिए स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है। इसमें सदा जो है क्या निकलती है? जलती हुई गैस निकलती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? स्ट्रोम्बोली को। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप पर है। यानी हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है? यूएसए में। तो चलिए हम देखते हैं, मैप पे थोड़ा देख लेते हैं कि जो ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में कहाँ पे है। ये देखिए, ये रहा यहाँ पे रहा ये माउंट एटना। ये इटली में है। माउंट एटना कहाँ है? इटली में है। एक मिनट आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए स्ट्रोम्बोली, ये भूमध्य सागर में है। माउंट एटना इटली में है, और इटली के लिपारी द्वीप पर। और माउंट विसुवियस भी यहीं पे है। ये सबसे ऊपर है, यानी कि सबसे नीचे है यहाँ पे माउंट एटना। उसके बाद स्ट्रोम्बोली है भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में। उससे भी ऊपर है माउंट विसुवियस। तो चलिए, ये जो हम देख लिए इस मैप में एक्टिव वोल्केनो, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट वोल्केनो यहाँ पे है। प्रसुप्त ज्वालामुखी ये दूसरा है। प्रसुप्त ज्वालामुखी हमने स्ट्रोम्बोली देख लिए, एक्टिव है। अब है प्रसुप्त, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी। एक मिनट, स्ट्रोम्बो क्या था? सक्रिय ज्वालामुखी था। और एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप पर। ये हवाई द्वीप पर भी है एक सक्रिय ज्वालामुखी, किलायू हवाई द्वीप पर है। ये यूएसए में पड़ता है। चलिए हम इसको भी मैप में देख ही लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, ये रहा हवाई द्वीप। हाँ, तो ये देखिए, ये रहा हवाई द्वीप, प्रिंसिपल आइसलैंड हवाई। यहाँ पे देखिए, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये है हवाई द्वीप, यही है। देखिए, ये है हवाई द्वीप। और ये जो है ना, यहीं पे किलायू जो ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पे है। यहीं पे है। ये प्रशांत महासागर में पड़ता है और है किसका? अमेरिका का। तो हम देख लिए। अब चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में। यहाँ पे देखिए, ये रहा प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सटिंक्ट वोल्केनो। वैसा वोल्केनो जिसमें, सॉरी, ये शांत ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं हम देखते हैं पहले प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये रहा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ हो। जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ हो, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। उदाहरण है विसुवियस भूमध्य सागर, कराकाटोवा सुंडराजल डमरूमध, फ्यूजियामा जापान, मेयन फिलीपींस। तो देखिए क्या क्या था कि जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ हो, लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है, यानी सोया हुआ है वो, भविष्य में कभी भी उसमें उद्गार हो सकता है। तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे विसुवियस भूमध्य सागर। वो कौन कौन हम अभी देखे थे भूमध्य सागर में? जो विसुवियस, माउंट विसुवियस जो था, विसुवियस ज्वालामुखी है वो। कराकाटोवा सुंडाजल डमरूमध में है। और ये देखिए फ्यूजियामा जापान में है। और ये मेन, ये फिलीपींस में है। ये सब लगभग किस महासागर में है?
है, तो प्रशांत महासागर में ये एक विषुवियस को छोड़कर क्राकाटोवा, सुंडा, जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर और ये हिंद महासागर के बॉर्डर पर लगभग पड़ता है। उसके बाद फ्यूजियामा ये जापान में है और मेयन फिलीपींस में है। तो हम एक देख लेते हैं क्राकाटोवा। हाँ देखिए, ये जो है यहाँ पे ये रिंग ऑफ फायर के बारे में बताए थे हम। ये नॉर्थ अमेरिका है और इधर जो है एक तरह से ये ऑस्ट्रेलिया है, और इसके बीच जो है, इसके बीच ये जो है ये रिंग ऑफ फायर है। क्या है? रिंग ऑफ फायर के बारे में बताए थे। यहाँ पे जो ज्वालामुखी निकलते रहता है, एक हम रिंग ऑफ फायर देख लिए। अब हम देखेंगे क्राकाटोआ ज्वालामुखी। क्राकाटोआ ज्वालामुखी देखते हैं, एक मिनट। हाँ तो देखिए, इस फिगर में अच्छे से दिखाया गया है। ये देखिए सुंडा स्ट्रेट है, सुंडा स्ट्रेट यहाँ पे दिखाते हैं। यहीं पे ये देखिए क्राकाटोआ ज्वालामुखी का यही केंद्र है। और ये सुंडा स्ट्रेट जो है ये किसके किसके बीच है? तो यहाँ पे देखिए जावा, ये जावा और सुमात्रा के बीच है सुंडा स्ट्रेट, और यही सी सुंडा स्ट्रेट के पास है क्राकाटोआ ज्वालामुखी। तो ये भी प्रस्तुत है। ये ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी के बारे में भी हम देख लिए। तो ये कहाँ पर है? मैप में हम देख लिए कि ये जो है यहाँ पे जावा और सुमात्रा के बीच में जो सुंडा स्ट्रेट है वही क्या कहलाता है? वहीं पर क्या है? क्राकाटोआ ज्वालामुखी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे एक्सप्लेन देखते हैं। हाँ तो हमने देख लिए क्राकाटोआ सुंडा जलडमरू मध्य कहाँ पे है? तो ये भी जो है जावा और सुमात्रा के जो बीच सुंडा जलडमरू मध्य है, वहीं पे क्राकाटोआ है। फ्यूजियामा जापान में है और मेयन फिलीपींस में है। ये सब वही प्रशांत महासागर में छोटे छोटे द्वीप हैं, द्वीप के तरह देश हैं। अब देखिए शांत ज्वालामुखी, ये इसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ हो और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना भी नहीं हो। इसके उदाहरण है कोह सुल्तान एवं देवबंद। ये कहाँ है? ईरान में। ये देखिए पोपा, ये म्यांमार में है। ये सब कभी भविष्य में हुआ था, लेकिन ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ, मतलब कभी यहाँ पे उद्गार नहीं हुआ और भविष्य में भी नहीं होगा। तो इसको कहते हैं शांत ज्वालामुखी। किलिमंजारो ये अफ्रीका में है। चिम्बाराजो ये है दक्षिण अमेरिका में। तो हम शांत ज्वालामुखी भी देख लिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे देखिए कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश, यहाँ देखिए कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय फायर रिंग ऑफ पैसिफिक भी कहते हैं। हमने अब देखे थे फिगर में फायर रिंग ऑफ पैसिफिक। देखिए हम फिर से देख लेते हैं फायर रिंग ऑफ पैसिफिक। तो देखिए ये प्रशांत महासागर है और यहाँ पे इसके तट के चारों ओर जो है ना ज्वालामुखी निकलते रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं फायर रिंग ऑफ पैसिफिक। ये ऑस्ट्रेलिया है और ये देखिए दक्षिण अमेरिका है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रशांत महासागर के बीच, प्रशांत महासागर में ये जो निकलते रहता है ज्वालामुखी इसके तट पे, इसी को कहते हैं फायर रिंग ऑफ पैसिफिक। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे रसिया है, इसके बीच ये प्रशांत महासागर में निकलते ज्वालामुखी। तो ये फायर रिंग ऑफ पैसिफिक समझ गए कौन सा क्षेत्र होता है? यहाँ देखिए लिखा हुआ पैसिफिक प्लेट। तो नेक्स्ट हम चलिए फिर एक्सप्लेन देखते हैं। हाँ तो हम यहाँ अभी मैप में हमने देख लिए, क्या देखे? तो हमने मैप में देखे कि कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय फायर रिंग ऑफ पैसिफिक भी कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तट पे। तो याद रखिएगा, ये चीज़ें पूछता है कभी कभी कि सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है। तो एशिया एवं यहाँ पे देखिए सबसे अधिक ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ये भी ध्यान रखना है कि पूछेगा कौन सा कॉन्टिनेंट में एक भी महाद्वीप ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट देखिए गेसर। गेसर ज्वालामुखी से ही बनता है। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा बाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे गेसर कहा जाता है।
कहता है कि बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्र में उद्गार के समय दरारों और सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। जब ज़्यादा ऊंचाई तक निकलने लगेगा तो उसको क्या कहेंगे? गेसर। जैसे ओल्ड फेथफुल गेसर, यह कहाँ पे है? यह यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है और बहुत ऊंचाई तक होता है। इसके लिए इसको क्या कहते हैं? गेसर कहते हैं, गीजर भी कहते हैं। गर्म पानी से निकलता है। नेक्स्ट देखिए धुआंरे। धुआंरे क्या होता है? ये भी ज्वालामुखी से ही बनता है। ये ज्वालामुखी का अंतिम स्टेज होता है एक तरह से। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। बोले ना कि ये ज्वालामुखी का अंतिम स्टेज हो जाता है, अंतिम अवस्था का प्रतीक है। जब सिर्फ धुआंरे निकले तो समझ जाइए कि ज्वालामुखी और धीरे धीरे मतलब ज्वालामुखी का ये अंतिम अवस्था है। इनमें गैस और जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआंरों को सोल्फ तारा कहा जाता है। और गंधक किसको सोल्फ तारा कहा जाता है? गंधक युक्त ये धुआंरों को सोल्फ तारा कहा जाता है। आगे अलास्का यूएसए के कटमई पर्वतों को हजारों धुआंरों की घाटी, ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहा जाता है। ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स किसको कहा जाता है? तो अलास्का यूएसए के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी यानी ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहा जाता है। ईरान का कोह सुल्तान द्वारा और न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का द्वारा भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे कह रहा है कि ईरान का जो कोह सुल्तान द्वारा है और न्यूजीलैंड का जो प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का द्वारा भी क्या है? प्रसिद्ध है। आगे है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी ऊंचा। यहाँ पे देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी ऊंचा 19,613 फीट इक्वाडोर में है। यहाँ पे देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है? विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो कहाँ पे है? एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है? अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पे स्थित है। अब विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पे है? इक्वाडोर कहाँ पे है? ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। आपको हम मैप में दिखा रहे हैं। हाँ तो देखिए इस मैप में अच्छे से दिख रहा है। ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है और दक्षिण अमेरिका का ही एक देश है इक्वाडोर। ये देखिए ये व्हाइट वाला पार्ट जो है इक्वाडोर में ही एक है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। ये विश्व का सबसे ऊंचा ये कोटोपैक्सी जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है एक तरह से। तो हमने देख लिए कहाँ पे है ये। अब हम चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। हाँ तो हमने क्या देखे? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी की इसकी ऊंचाई 19,613 फीट है। कहाँ पे है? इक्वाडोर एक देश है। कहाँ का? दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पे स्थित है। तो ये भी दक्षिण अमेरिका का ही दो देश है, अर्जेंटीना चिली। इसी देश की सीमा पे ओजस डेल सलाडो जो है ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है और ये स्थित कहाँ? एंडीज पर्वतमाला पे। तो चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं एंडीज पर्वतमाला। हाँ तो देखिए इस मैप में अच्छे से दिख रहा है कि ये जो है चिली, इतना बड़ा जो लंबा दिख रहा है ये चिली है। ये देश ऐसे करके ये चिली है और ये अर्जेंटीना है। इसी के बॉर्डर पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये है ओजस डेल सलाडो। ये जो माउंटेन की तरह, पर्वत की तरह दिख रहा है, तो यही ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी है चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। तो अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए क्या है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित। हमने मैप में देख लिया। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। चलिए इसे भी हम मैप में देखते हैं। हाँ तो ये देखिए एकांकागुआ ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचाई, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। एंडीज पर्वतमाला पे ये स्थित है और ये इसकी ऊंचाई है 6,960 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो हमने देख लिए।
माउंट एकांकागुआ। और ये जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी है। एकांकागुआ जो है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो अब चलिए नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे भूकंप। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।